प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया और प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है बाइबल स्टडी के लिए। हमारी याद को तैयार करे, कोई भी ऐसे हमारी गलत बातें पाप है तो क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हम हमारे अपराधों हमारे गुनाहों को मान लेंगे तो प्रभु हमें निश्चय माफ भी करेगा। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद, धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सब भलाई के लिए। आज हम आपके पास आए हैं, यीशु की जो बातें हैं उसको हम आज सुनना चाहते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते, उजाला चाहते। हर एक सुनने वाले जुड़े हुए को आशीष देना, सच्चाई चाहते। पवित्र आत्मा हमें मदद करो। यदि कोई ऐसी बातें पाप है जो बाधा रूप है वो सारी हटा दो, मिटा दो, दूर कर दो। हमें हमारे हृदय को शुद्ध कर दो। यीशु मसीह आपके लहू पे हम विश्वास करते, हमें शुद्ध किया जाए जिससे हम पिता आपकी बात को समझ पाए। हमें आंखें हमारी खोल दो, प्रार्थना है। हमारे कान खोल दो, ये प्रार्थना है। हमारा मन को खोल दो, ये प्रार्थना है, जिससे हम आपकी बातें समझ सके। सहाय करना, हर एक सुनने वाले को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ द लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं। आज हम फिर से इकट्ठा हुए। ये जो विरोधाभास है, एक लूक का जो प्रभु का दास है, उसके सुसमाचार में वो कुछ कहता है, यूहन्ना प्रभु का दास वो कुछ कहता है, उसके विषय में हम आज देखेंगे। यीशु मसीह मरने के बाद कहाँ गए उसकी चर्चा, उसके बारे में बाइबल से हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 43 पद यदि पढ़े तो यीशु मसीह ने जो जब क्रूस पे था तब उसने कहा, 43वां वचन, उसने उससे कहा, क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ Praise कि Lord। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यीशु ने कहा, आज ए चोर, मैं तुझे आज वचन देता हूं, तू मेरे साथ आज मर जाऊंगा, आज ही क्या हो जाएगा, आज तू मेरे साथ परलोक। स्वर्ग शब्द है, दूसरी जगह पे पारादेस। पारादेस जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है और हिब्रानी में उसको कहेंगे एदन। एदन या फिर सुंदर वाटिका, सुंदर सुंदर या एदन या स्वर्ग, ये सारा समानार्थी शब्द है। तो यहां पे यीशु मसीह ने चोर को कहा कि तू आज मेरे साथ, आज मैं मर जाऊंगा, आज ही हम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये एक वचन ले। और हम दूसरा पढ़ेंगे, यूहन्ना 20वां अध्याय 17 पद। यूहन्ना 20:17। अभी जब यीशु मसीह जब जी उठे, मरियम भी कब्र के पास खड़ी थी, रोती थी। उसको पता नहीं कि यीशु मसीह को कहाँ रखा है। कब्र में देखती है, ताकती है, झांकती है। उसके पहले पतरस आता है, पतरस भी देखता है, यूहन्ना भी देखता है, दोनों चलो देखते हैं। बोले कब्र में कोई दिखता नहीं है, कहाँ गया यीशु मसीह। और यीशु मसीह तो बाहर आ गए थे, खड़े थे वहां पे। और ये मरियम ने देखा, ये माली है, उसको पूछू कि हमारा प्रभु को यहाँ पे दफनाया था, कब्र में रखा गया था, वो कहाँ है। अब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब ये बात, यहाँ यूहन्ना 20वां अध्याय पहला पद पढ़ोगे तो ये इतवार की दिन की बात है, जब पूरा हफ्ता खत्म हुआ, फिर नया जो दिन हुआ, हफ्ते के पहले दिन ये इकट्ठा हुए थे। ये यीशु को कब्र में रख दिया था। अभी यीशु मसीह क्या कहता है ये हम सुनेंगे। 20वां अध्याय उसका 17 पद। प्रभु यीशु ने उससे कहा, ये मरियम से कहा, मुझे मत छू, मुझे 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 मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु ने कहा, अभी मैं ऊपर नहीं गया हूं, मैं पिता के पास नहीं गया हूं, मुझे मत छू। तो यीशु मसीह मरने के बाद ऊपर नहीं गए, ये बात यहाँ पे साफ लिखा है। मरियम को कहा, मुझे मत छू, अब तक मैं तेरा पिता, मेरा भाइयों का जो पिता है, मेरे भाइयों का जो परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है, मेरा भी पिता है। जो हम बात कर, मैं धरती पे था, मैंने कहा था मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, उसकी बात मैंने कही थी, उसके पास अब तक मैं नहीं गया हूं, मुझे मत छू। 3 दिन के बाद ये बात हम देखते, कहता है मुझे पिता के पास अब तक नहीं गया हूं, मैं स्वर्ग में नहीं गया हूं। और लूका सुसमाचार में हम देखा 23वां अध्याय उसका 43 पद कि चोर को कहा, आज तू मेरे साथ परलोक स्वर्ग में, आज मेरे साथ पारादेस में होगा।
तो ये दोनों बातें ऐसे लगता है कि कौन सच कहता है। लूका का सुसमाचार कहने वाला जो लूक है, उसकी किताब में जो लिखा है वो यीशु की गवाही, या फिर यहां पे यीशु की गवाही यूहन्ना जो लिखता है उसका सुसमाचार में, दोनों का क्या भेद है वो हम चर्चा करेंगे। तो दुनिया में सारे लोग अपनी अपनी तरह से समझते मानते भी है। पहला मैं 3 सच्चाई कहूंगा, वो उससे आपको समझ में आएगा। जब यीशु मसीह जीवित हुए, स्वर्ग में गए, उसके बाद जीवित 3 दिन के बाद हुए, बाइबल में जो लिखा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन के 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये सारी कहानी हम मसीह लोग जानते हैं। सुनो, और प्रेरितों के काम पहला अध्याय में एक लिखा है कि यीशु मसीह फिर जी उठने के बाद 40 दिन तक यहां वहां चेलों को दर्शन देते रहे और कहा देखो पवित्र आत्मा पाओगे आप, पवित्र आत्मा जब आएगा आप सामर्थ पाओगे, आप मेरे चेले हो जाओगे, आप मेरी गवाही देने लगोगे, मेरे बारे में गवाही दोगे तुम। आज लोग गवाही देते हैं यीशु मसीह मरने के बाद, पर लोग स्वर्ग में गए। कोई गवाही देता है नहीं मैं मानता हूं वो नरक में गए या फिर नीचे गए, वहीं नहीं गए थे 3 दिन। तो ये सारे इंसानों की गवाही है। पर प्रभु ने जो जब कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य पहला अध्याय 8वां पद में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और 120 जन प्रार्थना करते थे, वो सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। पतरस ने क्या कहा, पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय 27 पद। मुझे माफ करना, मैं जरा ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, मैं पहले से ऐसा हूं, पर मैं स्लो बोलूंगा, सुनते रहना। क्या लिखा है 27 पद में? क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। ये पतरस दुनिया वाले जो इकट्ठा हुए थे इजराइल के लोग, उनको ये कहता है सुनो, ये जो दाऊद ने भविष्यवाणी, दाऊद ने जो लिखा था, क्या बोलते उसको, गीत शास्त्र, भजन संहिता 16:10 में कुछ लिखा था ये दाऊद ने। तो वो यहाँ पे 24 में 27 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तू परमेश्वर, तेरे पवित्र जो है, तेरा जो पवित्र है उसको वो न सड़ेगा, यहां पे कब्र में रहेगा वो न सड़ेगा, और उसके प्राण को 27 पद, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। अधोलोक में मैं जब जाऊंगा वहां पे रहने नहीं देगा, वहां से मुझे निकालेगा, और मेरी जो देह कब्र में रखी जाएगी, लोथ को कब्र में रखी जाएगा, उससे भी कौहान उसको भी चले, वो सड़ेगा नहीं। तो ये पौलुस कहते, ये पतरस कहता है दाऊद ने भजन संहिता 16 अध्याय उसका 10 में कहा था। दाऊद ने क्या कहा था? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। ये हम सब भजन संहिता में पढ़ते हैं 16:10, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो ये भविष्यवाणी जब दाऊद करता है तो दाऊद खुद के विषय में नहीं कहता है, दाऊद का सब तो सड़ गया था, और दाऊद का जो आत्मा था वो भी कहीं स्वर्ग में नहीं गया था। पर यहां पे एक जन के लिए ये भविष्यवाणी थी कि उसका शरीर ऐसे का ऐसा रहेगा, उसका देह ऐसा का ऐसा रहेगा, वो न सड़ेगा। और वही जो है उसके विषय में दाऊद ने ये भी कहा था कि उसको तू नरक में, या फिर यहां पे लिखा है सेओल में, वो हिब्रानी में सेओल कहते हैं, हिब्री और ग्रीक में जो नया नियम है वो ग्रीक में है, उसमें हादेस कहते हैं। और हमने जो भाषांतर किया है कि नरक किया है, कई कई अलग अलग किया है। तो ये जगह में यीशु मसीह को रखा नहीं था, पर वहां से निकाला। 24वां पद यदि हम पढ़े, ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां पद, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। तो उसी को जिलाया जिसके विषय में कहा था कि उसके देह को सड़ेगा नहीं, और वही को परमेश्वर ने जीवित किया जिसके आत्मा को कहां पे नहीं रख छोड़ा, बंधनों, कहां पे नहीं रख छोड़ा, 27 में हमने पढ़ा, अधोलोक में नहीं रखा तूने। तो यीशु मरने के बाद अधोलोक गए,
यहाँ पे पतरस गवाही देता है पवित्र आत्मा से कि उसके विषय में लिखा है, दाऊद के विषय में नहीं, उसके विषय में लिखा था कि उसको तू अधोलोक में नहीं रखेगा, वहां से निकालेगा। और 3 दिन के बाद उसको वहां से निकाला और उसकी देह को लिखा है कि वो सड़ी नहीं। 24 पद फिर से पढ़े। परंतु उसी को परमेश्वर ने किसको? तो दाऊद को नहीं, यीशु मसीह को। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, और क्योंकि यह अनहोना था ये तो अनहोना था कि वह उसके वश में ये यीशु ये मृत्यु के वश में रहे। ये तो अनहोना था। ये मुमकिन ही नहीं कि उसको हम मृत्यु में जकड़ के रखे, 3 दिन तक उसको बांध के रखे, या पूरा जीवन पूरी आयु उसको बांध के रखे। ये तो असंभव था। उसके विषय में पहले से दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यदि वो मर जाएगा उसके देह न सड़ेगा और उसकी आत्मा भी अगर मृत्यु बंध के रखेगा पर 3 दिन तक शायद बांध के रखेगा, फिर वो जी उठेगा। और यहाँ पे 24 पद में हमने जो पढ़ा, ये तो असंभव है कि वो यीशु मसीह वो मृत्यु में बंधा रहे, इसीलिए परमेश्वर ने भी उसको छुड़ाया। 26 पद। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ तो दाऊद ने क्या कहा? इसीलिए उस मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। तो ये दाऊद कहता है ये मेरे लिए नहीं लिखा है, मैं मेरे लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा जो प्रभु मेरे यहोवा के दाहिने ओर बैठा है, मेरा प्रभु मेरा मसीह, उसके विषय में मैं कहता हूं कि उसको वो मृत्यु के में बंधन में न रहेगा, उसके देह कब्र में, और 2 बात लिखिए, देह कब्र में और आत्मा अधलोक में न रहेगा। और बात हम पढ़ते हैं 29 वचन। मेरे भाइयों, पतरस यहाँ पे सारे जो इकट्ठा हुए थे उनको कहता है, मेरे भाइयों, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ मैं साफ साफ दाऊद के विषय में तो साफ साफ कहता हूं कि वह तो मर गया, अरे वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे देखो यहाँ। कब्र आज तक यहीं पे। उसके विषय में नहीं कहा था कि वो निकलेगा, उसका देह सड़ेगा या आत्मा वहां रहेगा, नहीं निकल जाएगा, उसके विषय में नहीं कहा था। यहाँ पे पत्र साफ लोगों को कहता है, दाऊद ने जो लिखा वो यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो अधोलोक में उसका आत्मा न रहेगा पर वहां से निकलेगा, उसके देह भी शरीर भी वो सड़ेगा नहीं। 30 पद। सो भविष्यवक्ता होकर दाऊद भविष्यवक्ता होने के बावजूद और यह जानकर कि ये जानता था भी, परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है परमेश्वर ने मुझसे ये वचन दिया कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो दाऊद जानता था ये मेरे विषय में नहीं है, ये तो मेरे वंशज के विषय में है, जिसको मैं उठाकर सिंहासन पर बिठाऊंगा। 21 पद। 31 पद। उसने होनहार को पहले ही से देख, ये जो होना था उसको आने से पहले ही दाऊद ने मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो ये तो पहले से यीशु के विषय में दाऊद ने भविष्यवाणी की कि वो कि न तो उसका प्राण अधोलोक में उसका प्राण अधोलोक में न छोड़ा जाएगा और न उसकी देह सड़ने पाई और न उसका देह सड़ेगा। तो ये दाऊद साफ कह देता है कि यीशु मसीह जब मरेगा तब वो कहां जाएगा? अधोलोक में जाएगा, पर वहां से उसको छुड़ाया जाएगा। और हम पढ़ते 32 वचन। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हम गवाह है, पवित्र आत्मा है, हम सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा है, हम गवाह हो गए। और यीशु की गवाही देते कि वो मर के कहां गया? तो उसके आत्मा, उसका प्राण वो कहां गया? बोले अधोलोक में गया, पर वहां से उसको छुड़ाया गया, क्योंकि दाऊद ने भविष्यवाणी 16 अध्याय 10 में की थी भजन संहिता में कि वो वहां पे नहीं रहेगा, उसका प्राण ज्यादा दिन नहीं रहेगा और उसका देह जो है वो भी सड़ेगा नहीं, 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। और जो वो जीवित हुआ यीशु मसीह, उसका पौलुस पत्रस कहता है मैं गवाह हूं। रोमन की पत्री यदि पढ़े 10वां अध्याय 8वां पद, ये पुराने समय में ये बात थी। मैं कहूंगा, देखो आपने पूरा अच्छा बाइबल पढ़ा होगा तो मैं ये सवाल करता हूं, ये आप सुन रहे हो तो सही, पर एक सवाल है यही बात में, ये 8वां जो पद है वो कहां पे लिखा है? ये ढूंढ लेना आप। चलो। परंतु वह क्या कहती है? वो
क्या कहता है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है ये तो विश्वास का ही वचन है। जो हम प्रचार करते हैं। तो कौन सा वचन प्रचार करते? छह वचन पढ़ो, क्या प्रचार करते हैं? परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, वो क्या कहता है? तू अपने मन में यह न कहना तू मत कहना अपने मन में कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, अब ये मत मन में कहना। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। तो ये कहता है कि मसीह को लाने के लिए कौन जाएगा, 7वां पद, या अधोलोक में कौन और उतरेगा, अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर उठाने के लिए कौन उतरेगा, मसीह को अधोलोक से उठाने के लिए कौन उठे, कौन निकलेगा, कौन है? तो ये क्या पे लिखा है? वचन ऐसा कहता है। ये बहुत गहरी बात है। कहां पे ये लिखा है कि कौन चढ़ेगा? कहां पे लिखा है कौन उतरेगा? ये कहां पे लिखा है? अभी आपने मेरे साथ हो तो अभी आपको पता चलेगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप पता चलेगा। नीति वचन 30वां अध्याय 4था पद, क्या लिखा है? कौन स्वर्ग में चढ़कर कौन स्वर्ग में चढ़ेगा फिर उतर आया, और उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी तो में कौन चढ़ा और कौन उतरा, ये एक बात है। पर ये जो पौलुस कहता है, ये रोमन की पत्री वो कहां से लेता है? वो व्यवस्था विवरण में से लेता है। 30वां अध्याय 12 पद, व्यवस्था विवरण 30 और उसका 12। और न तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। तो यहाँ पे ये बात है कि हमें कौन जाएगा ऊपर और कौन जाएगा नीचे, ये बात यहाँ पे लिखी है कि हमें वचन सुनाएगा। कौन सुनाएगा? हमें कौन आसमान में जाके परमेश्वर के पास जाके खड़ा रहेगा और वहां से हमें बताएगा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? कौन नीचे जाके बताएगा क्या है, क्या हालत है, कैसी बात है नीचे? कौन जाके ये सारी बात बताएगा? तो बोले यहाँ पे पौलुस जो कहता है, रोमन की पत्री जो अगर अच्छी तरह से वहां पे अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। 10वां अध्याय 8वां पद, ये वचन तो तेरे भीतर है, ये तू जानता है, रटा हुआ है। क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो व्यवस्था विवरण या फिर वो 5 जो पुस्तक की मूसा के थे वो मुंह पे करते थे। हम तो सिर्फ 23वां अध्याय आता होगा या शायद 53वां अध्याय शायद आता होगा, या भजन संहिता 91 अध्याय आता होगा, या फिर जो 121 अध्याय लोग करते हैं, 15 अध्याय भजन संहिता के, गीत भी गाते, मैं कहाँ पर्वत की ओर नजर उठा के देखूंगा तो पारा, ऐसे आता है। ये जो 5 पुस्तक है ये मुंह पे हुआ करते थे। ये बाइबल के जो पुराने इज़राइल के लोग थे, उनको पढ़ना लिखना स्कूल में जाना नहीं, उनको बाइबल ही ज्ञान देते थे। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम तो जानते हैं कौन ऊपर जाएगा उसको लेने के लिए, कौन नीचे जाएगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह को नीचे से निकाला। एफएससी की पत्री यदि पढ़े, एफएससी की पत्री उसका 4था अध्याय 8वां पद, जब ऐसा कहता है, पढ़ो, इसलिए वह कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? वह ऊंचे पर चढ़ा, वो यानी यीशु मसीह। अब जानते हो परमेश्वर कहता है वो यीशु मसीह जो ऊंचे पे चढ़ा और बंधियों को बांध ले गया, ये तो भजन संहिता में लिखा है, उसको बांध के लेके गया और मनुष्यों को दान दिए, और मनुष्य को वरदान दिए, आशीष दिया। ये तो भजन संहिता 68 18 पद, 68 यानी इसमें लिखा है, इसमें 68 देखो, पढ़ो, भजन संहिता 68। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 68 और 18। देखो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो तुम मुझे माफ करते रहना। हाँ, मैं कभी अभिमान नहीं करता हूं कोई ज्ञान को लेके। 68 यानी 68 18। तू ऊंचे पर चढ़ा तो लोगों को बंधुआई में ले गया। तू ऊंचे पे चढ़ा। जब पौलुस कहता है, सुनो, ये जो लिखा है बाइबल में एफएससी में, वो कहता है कि ये क्यों लिखा है भजन संहिता 58-18 में क्यों लिखा है कि वो ऊपर गया? वो किसके विषय में ऊपर गया और सबको लेके गया? छुड़ा के लेके गया, और जिसको भी छुड़ा के लेके गया उन सबको वरदान दिया, आशीष दी। ये कौन है जो ऊपर गया? तो इसीलिए पौलुस कहता है, जो एफएससी 4 का 8
एफएससी 4:8। इसलिए वह कहता है, हाँ वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी इससे की इससे हमें क्या समझ आता कि वो ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर गया, उसका अर्थ क्या है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों सच्ची में बात तो यह है कि वो सबसे नीचे गया, इसीलिए लिखा है कि ऊपर गया। यदि वो ऊपर ही होता तो ऊपर गया ऐसा नहीं लिखा जाता, वो नीचे गया। पर कहां तक गया नीचे? पढ़ो 9वां पद। केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और और जो उतर गया बहुत उतर गया। वह यही है वो यही है जो ऊपर, सबसे ऊपर गया, उसका नाम भी सबसे ऊपर रखा गया। इसीलिए कहा गया अधलोक के लोग भी उसके आगे झुकेंगे, पृथ्वी के लोग भी झुकेंगे, और सबसे ऊपर जो गया वो वहां के भी जो फरिश्ते होंगे वो भी उसके आगे झुकेंगे। आमीन। तो वो गया, सबसे नीचे गया, ये सच्चाई है। मत्ती की सुसमाचार 12वां अध्याय 40 पद पढ़े। यीशु मसीह जब जीवित थे, मत्ती 12 और 40 यदि पढ़े तो यूहन्ना जो यूना था, इसके बाद हमें पता है यूना जो भविष्यवक्ता था, उसने, वो बड़ा भविष्यवक्ता था। पता है क्यों? उसका बड़ा पुस्तक नहीं है, पर एक आदमी ने 1,20,000 को परमेश्वर के पास लेके आया। वो इसीलिए बड़ा सेवक था, बड़ा नबी था। एक ही प्रचार में 1,20,000 ने कहा हम पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर को हमारा जीवन दे देते। एक ही प्रचार में। आज तो कई प्रचारक आ जाते, चंगे होके लोग चले जाते, मन परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे यीशु मसीह ने कहा यूना जो है उसके विषय में क्या कहा? योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, मछली के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। कहां पे रहेगा? 3 रात दिन कहां पे रहेगा? पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यीशु मसीह मरने के बाद स्वर्ग नहीं गए, भीतर रहे, नीचे रहे। एफएससी की फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 6, 7, 8 पद पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में यीशु के मन रखो, यीशु का स्वभाव रखो। पौलुस कहता है जो यीशु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी स्वरूप में होने के बावजूद परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु, मुझे मान मत दो, कोई बात नहीं, करे कोई बात नहीं, मेरे सामने तुमने झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। तो यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर समान होने के बावजूद खुद को परमेश्वर समान न माना, न गिना, वरन अपने आप को वरन क्या किया? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, खुद शून्य कर दिया, दास का रूप स्वरूप धारण कर दिया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया। 8वां पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, दीन कर दिया, शून्य कर दिया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कहां तक वो शून्य हो गया, कहां तक वो नम्र हो गया? कि जब मृत्यु तक परमेश्वर की एक आज्ञा ना आए, मर जा। अरे यार इतना सारा, मिट जा। और यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को भी मान लिया, क्रूस पर मर भी गया। 9वां पद। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। तो यीशु मसीह मर गए, और मर गए इतना ही नहीं, पर खुद को इतना झुका दिया कि इस पूरा नीचे चले गए, जहां पे अधलोक है। वहां पे जैसे यीशु ने कहा यूना जब मछली की पेट में रहा, ऐसे मैं भी 3 रात दिन तक मछली के पेट में रहूंगा। अब ये सवाल ये होता है, चोर को जैसे कहा यूहन्ना, उसका लूका सुसमाचार 23 अध्याय 43 पद। प्रभु यीशु ने उससे कहा, ये अभी हम दूसरी बात, एक सच्चाई देख ली, सारी जगह पे लिखा है यीशु मसीह मरने के बाद नीचे अधलोक, एकदम धरती के भीतर के भाग में गए। ये एक सच्चाई देखी। और दूसरी सच्चाई यहाँ पे देखते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु ने जब क्रूस पे था तब यीशु ने वो चोर के सामने देख के कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये क्या बात है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। ये वचन को लेके लोग कहते, यीशु मरने के बाद सीधा वो चोर को कहा, चल मैं तुझे वचन दिया है, मैं तुझे आज ले जाता हूं।
ये क्या है? नीति वचन व्यवस्था विवरण यदि हम पढ़े 30वां अध्याय 16 पद, ये पुराने समय में जब मूसा ने भी जब लोगों को कहा था, क्या कहा था? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ देखो परमेश्वर कहता आज तुम्हें वचन देता हूं, आज्ञा देता हूं, कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, आपको आज वचन देता हूं, आपको परमेश्वर से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, आज ही तुम्हें आज्ञा मान देता हूं कि तुम्हें वचन अनुसार चलना, और उसकी आज्ञाओं और विधियों आज्ञा विधि को और नियमों को मानना, और नियमों को मानना है, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। तो यहाँ पे मूसा कहता है, देखो परमेश्वर कहता है आज तुम्हें कुछ, क्या कहता है? आज ये कहता है आज तुम्हें सारी आज्ञा माननी है, सारे वचन परमेश्वर के जो बातें वो मानना है, आज्ञाकारी होना है। लोग कहेंगे वो तो कल बोला था, आज थोड़ा वो बोला था, तो ये क्या हो गया? आज मैं कहता हूं ये जो बात है, ये जो बात यहाँ पे और दूसरा देखते, 30वां अध्याय 19 पद, मैं आज आकाश और मैं पृथ्वी आज, परमेश्वर कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी पे दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ हाँ, कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और साप को तुम्हारे आगे रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर, मूसा कहता है परमेश्वर ने ऐसा कहता है कि आज ये दोनों साक्षी गवाह है, आकाश और पृथ्वी दोनों गवाह है, और मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पसंद करना है, आज ही पसंद करना है, मृत्यु या जीवन, अंधारा या श्राप या आशीष, ये तुम्हें पसंद करना है, चुनना है। तो ये जो मत्ती लूका समाचार 23वां अध्याय 43 में जो लिखा है वो ऐसी बात है। सुनो, ए चोर आज मैं तुझे कुछ कहता हूं, आज मैं तुझे वचन देता हूं, तू मेरे साथ पारदेश होगा। क्या कहा? आज मैं तुझे वचन देता हूं, आज मेरे साथ पारदेश होगा, ऐसा नहीं, आज वचन देता हूं तू मेरे साथ पारदेश होगा, चिंता मत कर, कहीं पे भी जाएगा, आज वचन दे देता हूं। ये क्या है पता है? जब ये लोग को क्रूस पे जड़ा जाता था तब वो लोग 2-3 दिन जीते थे, एक ही दिन में नहीं मरते थे वो लोग। क्रूस पे उसका इतिहास आपको जानना है अगर, तो नेट पे हम पता सारी बात है कि जो क्रूस पे जड़े जाते थे, उनको लटकाया जाता था, वो अपने सांस पे कई बार सांस लेके खड़े होके ऐसा ऐसा करके वो जीवित रहते थे। जब वो आए जो सिपाही, उन्होंने देखा अरे इतना जल्दी ये मर गया, और दूसरा जो चोर, 2 चोर थे वो नहीं मरे थे, यीशु मसीह पहले ही मर गए थे, वही दिन पे मर गए थे, तो ये लोग ज्यादा जिंदा न रहे, इसीलिए इनके टांगों तोड़ दिया जिससे वो लटक जाए, और लटक जाए तो पूरा भार हाथ पे आ जाए। कई बार वो लोग पैर पे खड़े रहते थे जोर लगा के, कई बार हाथ से लटकते थे, ऐसा करके वो लोग जीते थे। जब पैर टूट जाए तो उनका जो सांस लेना है वो बंद हो जाता था, क्योंकि फेफड़े में सांस भरना इसलिए ऊंचा होना जरूरी होता था, जैसे नीचा चला जाए सांस लेना बंद हो जाए इसलिए मर जाए। तो ये पैर तोड़ने का जो रीत था, इसीलिए पैर तोड़ते थे कि वो लोग ज्यादा सांस लेना उनको दिक्कत हो और जल्दी मर जाए। पर वो समय वो लोग ऐसे लटके रहते थे, पर ये सब्बात आया, आराम का दिन आया, इसीलिए ये लोग ने इनको जल्दी खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने जो कहा आज मैं वचन देता हूं, क्योंकि तू शायद रहे, मैं तो आज ही मर जाऊंगा, तो आज ही वचन देता हूं तू मेरे साथ पारदेश या फिर स्वर्ग में होगा। तो वो ये बात नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज स्वर्ग में होगा, लेकिन ऐसा कहा आज वचन देता हूं तू स्वर्ग में होगा। आमीन। तो वो कभी भी तेरा न्याय होगा, फिर भी वो समय जब मैं सिंहासन पर विराजूंगा तब मैं तेरा इंसाफ करूंगा। मैं तुझे वचन देता हूं, आज वचन देता हूं, जब भी आएगा तू, सारे लोग इकट्ठा हो गए जब न्याय के समय, तब मैं तेरे को भी अनुग्रह दूंगा। आमीन। तो ये सच्चाई। और तीसरी सच्चाई देखते हैं। देखो ये जो हमने यूहन्ना 20वां अध्याय 17 पद पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने ये मगदलिनी मरियम से कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। यह बात है कि मैं अब तक यहीं पर हूं, मैं अब तक मरने के बाद अब तक मर गया, ये तीसरा दिन है, अब तक
मैं स्वर्ग में नहीं गया हूं, मुझे मत छू। क्यों मना किया ये तो अलग बात है, थोड़ी बात कहता हूं उसके विषय में। जब वो अर्पण को ले जाते थे बलि के पास, बलि को जब चढ़ाते थे ऑल्टर, वेदी पे रखते थे, तो कोई नहीं छूना चाहिए उसको, वो कोई आना नहीं चाहिए, वो बलि को छूना नहीं चाहिए। जैसे प्रसाद को बोले नहीं छूना, अभी तू ना के आया फिर। तो ये यीशु मसीह अब पाक थे, खून बहाया हुआ, जीवित हुआ, स्वर्ग में जाना जरूरी थी कि परमेश्वर के पास जाके खुद को अर्पण करना, जिससे परमेश्वर संतुष्ट होके कहे कि ये अर्पण को मैंने मान्य किया है। तो वो जो जिंदा बलि थी, वो जीवित बलि वो रखना चाहता था आसमान में। इसीलिए यदि आपने प्रकाशित वाक्य यदि पढ़ा हो तो वहां पे लिखा है मैंने वेदी देखी, उस पे एक मरा हुआ एक हलवान देखा। वो वही हलवान जिसने बोला मुझे छूना मत। ये परमेश्वर के पास जाना जरूरी है और वो देखेगा, उसको महक आएगी, उसके देख के तुम सबको माफ भी करेगा। तो ये यीशु ने कहा मुझे छू मत, मैं अब तक परमेश्वर के पास, पिता के पास स्वर्ग में ऊपर नहीं गया हूं। तो ये ऊपर जाने की जो बात कही तीसरे दिन के बाद, वो कहां पे? बाइबल में 2 पारादेश है। एक तो दूसरा करंथी 12वां अध्याय 2 पद यदि पढ़े तो पौलुस वहां पे एक पारादेश की बात करता है। पारादेश कहे या स्वर्ग कहे, वो एक जगह है। पौलुस कहता है कि 14 साल पहले, पढ़ो, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। पौलुस कहता है 14 वर्ष हुए कि न जाने 14 साल हुए उसको, कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित। मुझे पता नहीं, वो एक था जो देह में था, देह के बिना था, वो आत्मा में कहां पे, पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक उठा के गया। चौथा पद, वो स्वर्ग वो क्या है, वो जगह क्या है? चौथा पद कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। तो ये कहता है पौलुस कि एक जन को मैं जानता हूं जिसको तीसरे आसमान में उठाया गया। मैं नहीं जानता हूं वो शरीर में था या कैसे, आत्मा में या क्या था, पर परमेश्वर जानता है। उसको उठाया गया और वहां पे पारादीस शब्द लिखा है। स्वर्ग में, वो स्वर्ग है, तीसरा आसमान उसको स्वर्ग कहा जाता है। और दूसरा भी हम देखते हैं स्वर्ग और कहां पे, प्रकाशित वाक्य उसका देखो, पढ़ो आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, सुनते रहना, बस समाप्त करता हूं। प्रेज लॉर्ड। पढ़ो आप 2 अध्याय 7वां पद, प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया के लोग जो धरती पे, उसको क्या कहता है? जो जय पाए, जो यदि जय पाते हो, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक लिखा है, पारादेश है, वहां पे फल खाने को दूंगा। तो ये जो एक पारादेश है जो कहां पर है, तो वो दूसरा आसमान है, जहां पे फरिश्ते रहते हैं, जहां पे जीवन का पेड़ लगा हुआ है। जीवन का पेड़ जो लगा हुआ है वो धरती पे भी था एक समय, पर एक यहां पे देखते हैं जो दूसरा आसमान है, वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तीसरा आसमान में कोई गया ही नहीं है। यदि हम पढ़े यूहन्ना उसका 3 अध्याय, तीसरे आसमान में जो स्वर्ग है, पारदेश है, उसमें कोई नहीं गया है। दूसरे स्वर्ग में या दूसरा पारदेश जो जगह है, वहां पे तो लोग गए हैं। पढ़े गए यूहन्ना उसका 3 और 13। 3 और 13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह ने कहा कोई स्वर्ग तक, यानी वो तीसरा आकाश उसमें नहीं गया, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यीशु मसीह ने कहा देखो तीसरे आसमान में कोई नहीं गया, मैं ही अकेला हूं जो वहां से आया हूं, मेरे बिना कोई नहीं गया, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यीशु ने कहा देखो मैं ही हूं जो वहां जांच सकता हूं और गया हूं। और पढ़ते 6 अध्याय यूहन्ना 6 अध्याय उसका 62 62वां पद पढ़ो। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह ने लोगों से कहा यदि तुम मनुष्य पुत्र को, जहाँ वह पहले था, वो कहाँ था? दूसरे आसमान में या तीसरे आसमान में था? वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? तुम कहते हो सिर्फ परमेश्वर तीसरे आसमान में रहता है, फरिश्ते तो दूसरे आसमान में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पहले जहां था वहां अगर मैं जाऊं तो कैसा होगा। और यीशु मसीह पहले कहां था, कहां थे? तो यूहन्ना 1:1 आदि में परमेश्वर के साथ यीशु मसीह था।
यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, तो वो वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर कहां था? तो तीसरे आसमान में। स्वर्गदूत, वो भी स्वर्ग, वो उनका भी एक स्वर्ग है, पर वो परमेश्वर के पास नहीं रहते, वो परमेश्वर के नीचे दूसरा आसमान है, वहां पे फरिश्ते रहते हैं। ये पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। ये तो लिखा है हज़िकेल की किताब में, ये पढ़ते हैं हम। हज़िकेल उसका 28 अध्याय उसका 13 पद। शैतान को कहां पे रचा गया था? स्वर्ग में। वो तो सारे जो दूत फरिश्ते को रचा था, वो आसमान उनका है। 13 पद, तू परमेश्वर की एदन नामक बारी एदन। में था। एदन ये स्वर्ग है। एदन कहो या सुंदर कहो, एदन कहो या पारदेश कहो, ये ग्रीक में पारदेश, हिब्रानी में एदन कहते, हिंदी में सुंदर कहते या फिर स्वर्ग कहते। तो तू, शैतान के लिए लिखा है, तू परमेश्वर के जो दूसरा आसमान है, एदन वाड़ी या एदन बाग, उसमें तू था, और तुझे कैसे बनाया था वो सारी बात वहां पे लिखी है। तो ये दूसरा आसमान है जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन तीसरा जो आसमान है, वहां की बात यदि पढ़े, पहला तिमोथी 6:16, 6:16। और अमरता केवल उसी की है। किसकी है? परमेश्वर की। और वह सुनो, और वह अगम्य ज्योति में रहता वो है, कहां रहता है? अगमय ज्योति में। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, कभी कोई किसी ने उसको नहीं देखा, पहला सच्चाई, और न कभी देख सकता है। न देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। दूसरी जगह में लिखा है, वहां पे आप कोई जा भी नहीं सकते हो, ऐसे में वो रहता है। वहां कोई नहीं जा सकता है। पिता के पास कोई नहीं जा सकता है, नहीं फरिश्ते भी जा सकते हैं। वो जैसे हम यहां से आवाज परमेश्वर के दिल में सुनते, आंख से सुनते, सपने में सुनते, उसके पास कोई नहीं जा सकता है। ऐसे अगमय ज्योति में वो रहता है। इसी ने यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, और वहां से अगर मैं वहीं उसके दाहिने ओर बैठ जाऊं तो कैसा हो। वहां पे ले जाने के लिए चोर को नहीं कहा कि चोर आज तू मेरे साथ परमेश्वर के पास होगा। नहीं होगा, आज नहीं, पर तू होगा। पर परमेश्वर के स्वर्ग वाला नहीं, पारदेश नहीं, पर जो दूसरा स्वर्ग है, या जो हम जैसे कहा है कि जो जीतेगा उसको मैं जो स्वर्ग है जहां पे जीवन का पेड़ लगाए, वो वहां फल खाने दूंगा। तो जीवन का फल खाने का वो दूसरे आसमान में है। आमीन, वो दूसरा स्वर्ग है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम 3 आसमान में मानते हैं। तीसरा जो है वो परमेश्वर का है। दूसरा जो आसमान है जहां पे जो पवित्र संत दूत है वो सब रहते। और एक वचन पढ़ते प्रेरितों के काम, माफ करो, हाँ, प्रकाशित वाक्य, उसका प्रकाशित वाक्य सुनो, उसका 6 अध्याय 9 पद। यहां पे जो मुद्रा तोड़ने आई, खोलने आया, फिर लिखा, मैंने कई संतों को देखा। कहां पे देखा? तो मैंने उनको वेदी के पास देखा जहां पे सारे शहीद हुए आत्मा थे। उनको मैंने स्वर्ग में देखा। वो पिता की जगह नहीं है, पर वो दूसरा आसमान है जहां फरिश्ते रहते हैं। 9 पद। जब उसने 5वीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। आमीन। तो मैंने क्या देखा? मैंने प्राणों को देखा, संतों के प्राणों को देखा, जिन्होंने परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, गवाही के लिए वो जीवे थे। तो ये सारे संत कहां थे? संत कहां थे? हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय और उसका 52 पद पढ़ेंगे। और कब्रें खुल गई। जब यीशु मसीह जीवित हुआ, उसके ऊपर 50 पद पढ़ो। तब प्रभु यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। बराबर। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और धरती डोल गई बराबर। और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। कभी क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद, क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में, उसके यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही सारे संत स्वर्ग में, परदेश में, जहां पे जीवन का पेड़ है,
वहां पे वेदी है, वहां पर ये सारे संत को, यहां पे लिखा है वो पवित्र यरूशलेम, पवित्र नगर, वहां पे वो लोग गए। आमीन। जी उठने के बाद, तो यीशु मसीह जी नहीं उठे तब तक चोर भी उसको कोई स्वर्ग में दर्शन नहीं करवाया। संत नहीं गए थे, ये चोर कैसे भला जाता। और जो यीशु ने कहा कि आज मैं वचन देता हूं कि तू मेरे साथ एक दिन पारदेश होगा, आज पारदेश होगा, ऐसा नहीं कहा एक दिन, आज वचन देता हूं तू मेरे साथ पारदेश होगा। आमीन। जैसे यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, ऐसे इसको भी कहा, चोर को कहा मैं तुझे पारदेश में ले जाऊंगा, पर आज कहता हूं। आमीन। तो आज ही नहीं गए, मरने के बाद ही नहीं गए, पर ये जो बात है लिखी हुई, वो लोग ऐसे समझते हैं कि यीशु मसीह ने कहा आज पारदेश होगा, आज नहीं, आज वचन देता हूं तू मेरे साथ पारदेश होगा। आमीन। तो समझने में ऐसी थोड़ी हमें गलती हो जाती है। प्रभु हरे को अनुग्रह दे समझने के लिए। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कई सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है, जाननी है प्रभु, और आपकी वचन जो हमने पढ़ा, जैसे आपने मरियम से कहा कि मुझे मत छू, अब तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूं, और मृत्यु में जीने होने के बाद आप प्रभु संतों को भी लेके गए। ये सारी बात हमने पढ़ी, और आपको वहां पे आपके देह को कब्र में रखना जरूरी था, और आपके प्राण अधोलोक में रहे 3 दिन तक, ये भी जरूरत था। जैसे आपने कहा यूना मछली की पेट में रहा, ऐसे मैं भी धरती की पेट में, धरती के अंदर रहूंगा। और प्रभु ये बात हम मानते हैं, आप मरने के बाद वहीं गए और जी उठे, परमेश्वर ने आपको जी उठाया, और आप जीवित होके हमारी खातिर आज भी मध्यस्थी करते हो, पिता के पास बैठे हो, ये हम मानते हैं प्रभु। ये सारी बातें जो सुनाई है, मेरे भाई बहन समझ पाए, सवाल हो तो प्रभु उनको जवाब देना, पवित्र आत्मा सहाय करना, ये सारी बातें बोई जाए, सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ, इसलिए आज मैंने आपको જેમણે માફ કરું છું તમને માફ કરજો, પ્રવેશ ન લાવો, સનને છૂટકો કરજો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે, આમેન, આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना आप, प्रेज़ गॉड।